सुरभि और दीपक हाल ही में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। कुछ दिनों पहले ही सुरभि का मिसकैरेज हो गया था, इसीलिए वो काफी स्ट्रेस में थी और उसका इलाज चल रहा था। पुराने फ्लैट से सुरभि और उसके आने वाले बच्चे की कुछ यादें जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो यादें भूलने के लिए उन्होंने पहला वाला फ्लैट छोड़ दिया था। उस रात दीपक गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे सुरभि ने हिलाकर जगाया। दीपक, दीपक उठो, जल्दी उठो। उसकी आवाज कुछ डरी हुई सी लग रही थी। दीपक नींद से जाग गया। क्या हुआ? वो देखो, कोई औरत बालकनी में बैठकर रो रही है। सुरभि बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोली। बालकनी का दरवाजा खुला था। दीपक ने उठकर बालकनी में देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सुरभि, वहां कोई भी नहीं है, सो जाओ। नहीं दीपक, वो औरत वहां है, वो मेरी तरफ देखकर रो रही है। ये सुन दीपक सुरभि पर गुस्सा हो गया। उसने उठकर बालकनी का दरवाजा बंद कर लिया और सुरभि को सोने के लिए कहा। कुछ दिन से सुरभि दीपक को कह रही थी कि उसे इस नए फ्लैट में कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो फ्लैट में उन दोनों के सिवा और कोई है। लेकिन दीपक उसको कहता था कि ज्यादा टैबलेट लेने से और मेंटल स्ट्रेस के कारण तुम्हें वहम हो रहा है। उसके दूसरी रात दीपक गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी उसे सुरभि के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। वो गा रही थी, जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। ये सुन दीपक नींद से जाग गया। उसने बेड पर अपने बगल में देखा तो वहां सुरभि नहीं थी। दीपक ने सुरभि की आवाज की तरफ देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि सुरभि बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी और गाना गा रही थी। ये देख दीपक डर के मारे उसकी तरफ भागते हुए गया। उसने सुरभि को पीछे से पकड़ लिया। तभी सुरभि होश में आ गई और उसकी नजर रेलिंग से नीचे गई और ऊंचाई से उसका सिर चकरा गया। वो चिल्लाई, दीपक, दीपक, मैं यहाँ पर कैसे आई? दीपक ने उसे उठाकर रेलिंग से नीचे उतारा। पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मुझे हर रात इस बालकनी में वो सर फटी हुई खून से लथपथ औरत दिखाई देती है। कुछ देर पहले मैं बेड पर सोई थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने जैसे ही घबराते हुए आंखें खोली तो मुझे छत से वो औरत छिपकली जैसी चिपकी दिखाई दी और फिर उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई और उसके बाद मुझे अब होश आया जब तुमने मुझे रेलिंग पर पकड़ा। ये सुन दीपक ने अपने सिर को हाथ लगाया और बोला, बेबी, तुम स्ट्रेस लेना छोड़ दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। शायद हमारे नसीब में ये वाला बच्चा नहीं था। स्ट्रेस के कारण दवाइयां भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं और तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दीपक, मेरा यकीन करो, इस फ्लैट में सच में वो औरत है। शायद वो आत्मा हो। ये सुन दीपक को गुस्सा आया। अगर कोई है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देती है? ये सुन सुरभि कुछ देर दीपक की तरफ देखती रही और बोली, शायद मैं अकेली उसका शिकार हूँ, इसीलिए। चुप करो यार, अब सो जाओ। उसके बाद दोनों सो गए। दूसरे दिन जब दीपक ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि सुरभि किचन में खाना बना रही थी। वो किचन के दरवाजे में खड़ा रहकर सुरभि को देख रहा था कि तभी एक कॉकरोच सुरभि के पास आया। सुरभि ने उसे अपने हाथों से पकड़ा और मुंह में डालकर उसे चबाने लगी। ये देख दीपक चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो सुरभि? दीपक उसके पास गया। सुरभि अभी भी उस कॉकरोच को चबा रही थी। खाना खा रही हूँ। तूने कॉकरोच को खाया?
सुरभि दीपक की तरफ देख रहस्यमय तरीके से दांत दिखाते हुए हंसी। तभी दीपक को उसके पीछे से आवाज आई। दीपक? दीपक ने मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि किचन के दरवाजे पर सुरभि खड़ी थी। उसने फिर से मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। जिसने अभी कॉकरोच खाया वो कौन थी? अकेले में किससे बातें कर रहे हो? कहीं तुम्हें मेरे जैसी वो औरत तो दिखाई नहीं दे रही है ना? दीपक उलझन में पड़ गया था। कुछ नहीं, ऐसा कहकर दीपक सोने चला गया। बेड पर पड़े पड़े वो सोच रहा था कि कहीं उसे भी सुरभि की तरह वहम तो नहीं हो रहे हैं ना, और क्या वो भी सुरभि की तरह पागल तो नहीं हो रहा। कंबल ओढ़कर दीपक सो गया। रात में डोरबेल की आवाज सुनकर दीपक की नींद टूट गई। उसने अपने बगल में देखा तो वहां पर सुरभि नहीं थी। उसने बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुला था और सुरभि बालकनी में बैठी हुई थी। तभी और एक बार डोरबेल बजी। कोई तो बार बार डोरबेल बजा रहा था। वो भागते हुए दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर सोसाइटी का वॉचमैन खड़ा था। वो काफी डरा हुआ था और उसके पसीने छूट गए थे। साहब, वो आपकी बीवी। वॉचमैन हांफते हांफते रुक गया। क्या मेरी बीवी? आपकी बीवी ने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उनकी खून से लथपथ लाश नीचे जमीन पर पड़ी है। ये सुन दीपक घबरा गया। ये क्या बक रहे हो? मेरी बीवी तो बालकनी में बैठी हुई है। मैं सच कह रहा हूं साहब, चाहे तो आप खुद चलकर देखिए। अरे मेरी बीवी बालकनी में बैठी है। ऐसा कहकर दीपक अंदर चला गया। 5-10 मिनट बीत गए लेकिन दीपक दरवाजे पर वापस नहीं लौटा। ये देख वॉचमैन को ये कुछ ठीक नहीं लगा और वो फ्लैट के अंदर दीपक को पुकारते हुए गया। दीपक साहब। अंदर जाते ही उसे बालकनी का दरवाजा खुला दिखा। वो बालकनी में गया। उसे बाहर के लोगों की चिल्लाने की और जोर से बोलने की आवाज सुनाई थी। वो बालकनी की रेलिंग के पास चला गया और उसने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ दीपक भी पड़ा हुआ था। उसके सामने उसकी बीवी की लाश थी। तभी वॉचमैन को अपने पीछे से डरावनी आवाज सुनाई दी। वॉचमैन काका। वॉचमैन ने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पीछे सोनाली खड़ी थी। उसे देख उसकी चीख निकल गई और वो अपनी जान मुट्ठी में लेकर वहां से भागा। मिस्टर देवेश और सोनाली 2 साल पहले उसी फ्लैट में रहते थे। उन दोनों में हमेशा झगड़े होते थे। एक रात उन दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर देवेश ने सोनाली को बालकनी से धक्का दिया और सोनाली की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उस फ्लैट के पड़ोसियों को रात को उस फ्लैट से सोनाली की रोने की आवाजें आती थी। तब से वो फ्लैट बंद था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले फ्लैट के नए ओनर ने उस फ्लैट में पूजा करवाई थी। तब से फ्लैट से सोनाली की चिल्लाने की आवाजें आनी बंद हो गई थी। सब लोगों को लगा था कि सोनाली की आत्मा वहां से अब जा चुकी है, लेकिन